मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पहुंचे सीएम धामी एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह में भी की शिरकत। जनवरी के आखिरी सप्ताह में हो सकता है विधानसभा सत्र। समान नागरिक संहिता से जुड़ा बिल लाएगी धामी सरकार। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10% क्षेत्रीय आरक्षण विधेयक भी होगा पेश। अनुच्छेद 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया स्वागत। अब पीओके के आखिरी कांटे को भी निकाले सरकार। इस काम में पूरा देश है साथ। कड़ाके की ठंड से ठिठुरने लगा प्रदेश। बर्फबारी से सफेद चादर में ढके पहाड़। चोपता, औली, हर्षविल समेत सभी हिल स्टेशन पर हुआ स्नोफॉल। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक करेंगे खास खबर की ओर, जहां खतीमा उपवन प्रभाग के सीमांत क्षेत्र में बसे बग्गा, चौवन, सरपुड़ा के ग्रामीण इलाकों में बीते दिनों बाघ के द्वारा कई लोगों को अपना शिकार बनाए जाने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इन्हीं परेशानियों से निजात पाने के लिए प्रभावित क्षेत्र के निवासियों ने विधायक भुवन कापड़ी के साथ खटीमा तहसील पहुंचकर उप जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से सोलर फेंसिंग लगाने, सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने समेत कई मांगे सौंपी है। सबसे पहले तो हमने एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, वन मंत्री जी को, मुख्य वन संरक्षक और चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन भेजा है कि सरपुड़ा बग्गा को बफर जोन से बाहर किया जाए, क्योंकि 4 लोगों को शेर पिछले 3-4 महीने के अंदर मार चुका है। जो भी गांव जंगल से लगे हुए हैं उन गांव के किनारे जो शेर का खतरा बन रहा लगातार। हल्दी में भी अभी एक गांव के पास आकर शेर ने एक सरदार जी को मार दिया था। अभी रबुलिया बनगवा गन्ने में शेर घुस गया था। तो हमारा ये कहना है कि जंगल के किनारे तार बाड़ करके फिनिशिंग करके गांव को और गांव के लोगों को सुरक्षित किया जाए। सरपुड़ा के सारे बच्चे 10th के बाद 12th के लिए बग्गा चौवन पढ़ने के लिए जाते हैं, तो सरपुड़ा बग्गा मार्ग को तत्काल दोनों ओर से तार बाड़ लगाकर सुरक्षित किया जाए। तो जनपद उत्तरकाशी के रवाई घाटी में मंगसीर बग्वाल पर्व के दिन राजा रघुनाथ मंदिर प्रांगण में देश की सबसे लंबी मशाल साठी और पानसाई थोक के सानिध्य में जलाई गई। आपको बता दें कि रवाई घाटी में यह देवलांग की परंपरा सदियों से पुरानी है। यह परंपरा लोक संस्कृति और तांदी नृत्य व जुमलों सहित विभिन्न विधाओं के रूप में मनाई जाने वाली लोक संस्कृति है। इस दिन एक लंबे देवदार वृक्ष को खड़ा किया जाता है और साठी पानसाई थोक पर आग लगाकर जलाते और राजा रघुनाथ की गाथा को गाते हैं। वहीं रवाई घाटी का देवलाग मेला प्रसिद्ध मेला है। इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है, लेकिन इस पौराणिक संस्कृति मेले में उत्तराखंड सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, जिससे लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। लेकिन लोगों के भीतर अपनी पौराणिक संस्कृति के प्रति उत्साह जरूर नजर आया। हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों को आने से रोकने के लिए वन विभाग मधुमक्खियां का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि इसका मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है। इसके तहत विभाग मधुमक्खियों के छत्ते और मधुमक्खियों की वॉइस के डमी स्पीकर्स वन प्रभाग की बाउंड्री पर लगाएंगे, जिससे शहरी इलाकों में हाथियों का आना बिल्कुल बंद हो जाएगा।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्णिम अमृत संदेश रथ यात्रा का शुभारंभ किया। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना पर यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सीएम ने कहा कि किसी आयोजन को यादगार बनाने में पेड़ों की बड़ी भूमिका होती है। पेड़ जहां जीवन के आधार है, वही हमारी संस्कृति और स्मृति के प्रतीक भी हैं। दोनों विश्वविद्यालय अपनी स्वर्ण जयंती को इको फ्रेंडली के रूप में मना रहे हैं। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हमारे युवा बौद्धिक रूप से जागृत और समझदार होते जा रहे हैं। जन जन तक संदेश पहुंचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि इस संदेश यात्रा से लोगों में पर्यावरण के प्रति जीवन शैली में बदलाव लाने की प्रेरणा भी मिलेगी। धामी सरकार ने पीआरडी जवानों से डॉग घुमाने और बर्तन साफ करवाने के आरोपों पर जांच बैठा दी है। युवा कल्याण निदेशालय ने देहरादून के जिला युवा कल्याण अधिकारी को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं इस मामले में राज्य की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस मामले की जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार फैसला लेगी। आपको बता दें कि प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के मौके पर पीआरडी के कुछ जवानों ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि पीआरडी जवानों से अधिकारी 24 घंटे काम कराते हैं। पीआरडी के कुछ जवानों ने इसकी शिकायत सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी की थी। इस बात को लेकर भी जो है जांच चल रही है कि यदि इस प्रकार का कार्य कहीं पर जिस निमित्त उनकी नियुक्ति हुई है उस निमित्त उनका उपयोग होने के बजाय किसी और कार्य के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है जो कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो उसको भी परीक्षण किया जा रहा है। और इस प्रकार की चीज यदि पाई गई तो निश्चित रूप से उनके हित में हम लोग निर्णय लेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के आने को रोकने के लिए अब वन विभाग मधुमक्खियों का सहारा लेगा। इसका मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है। इसके तहत विभाग मधुमक्खियों के छत्ते और मधुमक्खियों की वॉइस के डबे स्पीकर्स को वन प्रभाग की बाउंड्री पर लगाएंगे। इससे शहरी इलाकों में हाथियों का आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। हम पायलट बेसिस पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं बीहाइव फेंसिंग को लेके, जिसमें हम क्या करेंगे कि कुछ तो हम मधुमक्खी के ओरिजिनल छत्ते लगाएंगे और कुछ हमारे जो छत्ते होंगे वो डम्मी होंगे, जिससे कि मधुमक्खियों की आवाज़ आए, जिससे कि हाथी जो है, ऐसा एक स्टडीज़ भी बोलती है और अफ्रीका में एक सक्सेसफुल स्टडीज़ भी रही है कि इसका सहारा लेने से जो हाथी जो है रिहायशी इलाकों में एंटर नहीं करता है। तो ये हमारा अभी पायलट बेसिस पे इसे लॉन्च कर रहे हैं और आगे इसे विस्तृत योजना करी जाएगी। इसमें क्या होता है, बजिंग साउंड जो होती है ना, उससे हाथी इरिटेट होता है और वो उस इलाके में आना बंद कर देता है जिस इलाके में उसका मूवमेंट रहता है। तो इसलिए हम इसमें बीहाइव फेंसिंग का कंसेप्ट लेके आए हैं और रिहायशी इलाकों में हम कोशिश करेंगे कि डमी बॉक्स लगाएं, जिससे कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो। मसूरी देहरादून मार्ग पर झड़ी पानी के पास हादसा हुआ, जिसमें एक युवक खाई में गिर गया। युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम जितेंद्र रोहिल्ला बताया जा रहा है। जितेंद्र अपने परिवार के साथ देहरादून की ओर जा रहा था और इसी दौरान बीच रास्ते पर गाय को रोटी खिलाते समय उनको धक्का लग गया, जिससे वह गहरी खाई में जा गिरे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां धामी सरकार ने पीआरडी जवानों से कुत्ता घुमाने और बर्तन मंजवाने के आरोप पर जांच बैठा दी है। युवा कल्याण निदेशालय ने देहरादून के जिला युवा कल्याण अधिकारी को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। वहीं इस मामले में निलंबित हुए पीआरडी जवान सुनील लखरवाल ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 31 अक्टूबर को परिवहन विभाग से उन्हें कार्य मुक्ति के आदेश प्राप्त हो गए थे। उसके बाद वह कहीं भी कार्य नहीं कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में उनका कहना है कि पीआरडी निदेशक पूरे मामले को गुमराह कर रहे हैं और जब भी निदेशक के पास अपनी मांगों को लेकर कोई भी पीआरडी जवान जाता है तो उन्हें समय नहीं दिया जाता। आपको बता दें कि युवा कल्याण एवं खेल मंत्री रेखा आर्य ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये जो हमारे विभागीय डायरेक्टर द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी को झूठ बताया गया कि इस समय पीआरडी जवान सुनील लखरवाल ड्यूटी पे कार्यरत है, क्योंकि 31 अक्टूबर
2023 से मेरा कार्य मुक्त का परिवहन विभाग से आदेश बन गया था। उसके बाद अभी तक मैं कहीं पे ड्यूटी पे तैनात नहीं हूँ। ये विभागीय डायरेक्टर के द्वारा सरासर झूठ बोला जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय सचिव जी को गुमराह किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के किचवा में भाई कन्हैया जी सेवा समिति के तत्वाधान में निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर करीब 80 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई और शिविर का लाभ उठाया। किचवा के आवास विकास स्थित गुरुद्वारे में आयोजित शिविर में स्वास्थ्य टीम ने मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान सर्वाइकल, नसों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि बीमारियों की मशीन से जांच की गई। समिति अध्यक्ष जसवंत सिंह गंभीर ने बताया कि समिति के माध्यम से समाज सेवा के कार्यों में लगातार भागीदारी निभाई जा रही है और गरीब तबके की सेवा के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया। स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम के ज़्यादा पेशेंट्स थे। कमर के दर्द के, पैरों में दर्द, कमर से निकलता हुआ पैरों में दर्द, गर्दन के दर्द की शिकायत वाले पेशेंट थे। कुछ पेशेंट ब्रेन से रिलेटेड भी थे जिनको दौरे की शिकायत थी। सिर के चोट वाले पेशेंट भी काफ़ी देखे मैंने यहाँ पर। उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो चाहिए होता है वो ट्रीटमेंट के बारे में बताया, क्या सावधानियाँ उनको रखनी है उसके बारे में मैंने उनको जागरूक किया। भाई कन्हैया जी सेवा सोसाइटी पिछले करीब 18-20 साल से कार्यरत है, जिनका उद्देश्य है ज़रूरतमंद की सेवा, चाहे वो किसी मरीज की सेवा हो, अन्यथा किसी बच्ची का विवाह हो, किसी बच्चे की पढ़ाई हो, इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करती है ये। तो इसी उपलक्ष्य में ये आज जो मरीजों का यहाँ पर बुलावा किया है, ताकि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो चिकित्सा सुविधा अच्छी से अच्छी प्राप्त कर सकें। इसमें हमारे भाई मन्नू जी, संधू जी और चीमा ट्रामा सेंटर से जो टीम आई हुई है वो पूरी अच्छे से नसों की जांच और दवाइयाँ। तो संत निरंकारी मंडल बुराड़ी दिल्ली की पीठवासी सदगुरु माता सुदीक्षा अपनी आध्यात्मिक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कुमाऊं मंडल के जिलों में भ्रमण कर रही है। इस दौरान बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में माता सुदीक्षा की अध्यक्षता में जन सभा का आयोजन भी किया गया। समागम चल रहा है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं राजपिता रमेश जी स्टेज पे विराजमान हैं। भरपूर हाजिरी में अलग अलग स्थानों से प्रभु प्रति आस्था रखने वाले भगत जन यहाँ पर उपस्थित हैं। सतगुरु माता जी अपने विचारों में, प्रवचनों में, पर्टिकुलरली बागेश्वर के कंटेक्स्ट में ऐसे समझाया जा रहा है, ईश्वर को अपने जीवन का भाग्य बना लेंगे, वो भाग्यशाली बन जाएंगे। हमारी वाणी भी अच्छी हो, हमारा व्यवहार भी अच्छा हो, हमारे कर्तव्य भी ठीक हो, ब्रह्म का ज्ञान, प्रभु की जानकारी सतगुरु की कृपा से प्रदान की जाती। तो कोटद्वार में परिवहन अधिकारी और विधायक के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर अब कांग्रेस मैदान में आ गई है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रवेश रावत ने परिवहन अधिकारी और लैंसडॉन के विधायक की संपत्ति की जांच कराने की मांग की है। साथ ही कोटद्वार की प्रसिद्ध सिद्ध बलि मंदिर में चढ़ावे में आए दान के आय व्यय की जांच की भी मांग की गई है। भाजपा विधायक ने अवैध वसूली का आरोप लगाया तो निश्चित रूप से सरकार को जांच करानी चाहिए। जो अधिकारी है परिवहन के उनकी भी संपत्ति की जांच करा लें, जो विधायक है उनकी भी संपत्ति की जांच हो जाए। और जो सिद्धबली मंदिर समिति में जो पैसा आता है, जो आय व्यय का वहाँ है ऑडिट होता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कितना पैसा आया, कितना गया, कहाँ गया, किन स्रोतों में खर्च हो रहा है। करोड़ों रुपए की आय हो रही है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, किन मदों में खर्च किए जा रहे हैं, कहाँ खर्च किए जा रहे हैं, क्या अपने निजी खर्च किए जा रहे हैं। तो इस सब की सरकार को गंभीरतापूर्वक से जांच करानी चाहिए। कांग्रेस मांग करती है इस बात में कि विधायक की संपत्ति की भी जांच हो, अधिकारी की संपत्ति की जांच हो, और जो सिद्धबली मंदिर समिति है उसके आय व्यय की भी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से बहुत बड़ा घोटाला सिद्धबली में हो रहा है, जिसको अब सहन नहीं किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां वर्ष 2022-23 की प्रदेश की सबसे कम उम्र की तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता शांभवी मुरवारी को चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चंपावत जिले का चुनाव आइकॉन नियुक्त किया है, जिसका आदेश मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत कोऑर्डिनेटर स्वीप ने जारी कर दिया है। आपको बता दें कि शांभवी लोगों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर निर्वाचन साक्षरता को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। वहीं शांभवी ने कहा कि जिले के लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। लोहाघाट नगर के लोगों ने शांभवी को चुनाव आयोग की जिला आइकॉन बनाने पर बधाइयां और शुभकामनाएं भी दी।
हर्ष का विषय है कि मुझे इस छोटी सी उम्र में आगामी लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद आइकन नामित किया गया है। मैं इस जिम्मेदारी में खरा उतरने व अपना पूर्ण योगदान देने का हर संभव प्रयास करूंगी। आशा है कि आप सभी का सहयोग व आशीर्वाद मुझे पूर्व की भांति मिलता रहेगा। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प यात्रा के सफल संचालन के लिए समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए इस अभियान को मिशन मोड में ले। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि केंद्रीय जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर कहां तक पहुंची है और जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ हर वर्ग को मिल पा रहा है या नहीं। भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि जितनी भी हमारी केंद्रीय जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो कहां तक उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, धरातल वो कितना % पहुंची हैं, उनकी लगातार समीक्षा हो रही है और जितनी भी योजनाएं हैं उनका हर वर्ग लाभ उठा रहा है नहीं उठा रहा है और उसके बाद जितनी भी हमारी जो योजनाएं हैं उनका और प्रचार प्रसार हम अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक कर रहे हैं और सभी योजनाओं की समीक्षा भी साथ में की जा रही है, जिसमें मुख्यतः हमारी उज्ज्वला योजना है, स्वास्थ्य संबंधी सभी योजनाएं हैं, हमारी जो वोकल फॉर लोकल का जो अभियान है उसको हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं और तमाम हमारी जो उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स हैं उन पर फोकस किया जा रहा है कि किस प्रकार से हम अपने उत्पादों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से भी देने जा रहे हैं और कैसे हम एक्सपोर्ट में अपना एक उत्तराखंड जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसमें और गति देने की हमारी जो है हमारी ओर से प्रयास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया था, जिसमें सभी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि अपने क्षेत्र के निरीक्षण कर टूटी फूटी सड़कों को रिपेयर कर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। उस आदेश का पालन करते हुए जसपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने नगर पालिका क्षेत्र में आने वाली सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का प्रयास किया। सरकारी बजट की कमी के चलते मात्र 5 किलोमीटर सड़कें ही गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है। अधिशासी अधिकारी शाहिद अली का कहना है कि जल्द ही बजट पास हो जाएगा, इसके बाद सड़क का काम पूरा हो जाएगा। सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, 5 से 6 किलोमीटर सड़कें रह गई हैं शेष, जिनके प्रस्ताव हमने तैयार कर दिए हैं और धनराशि की मांग के लिए शासन को प्रेषित किए जाने हैं। धनराशि प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद हम टेंडर करके उनको सड़कों को भी गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। तो देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने सहारनपुर रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने देखा कि इन क्षेत्रों में दुकानों के पास पार्किंग पर्याप्त नहीं है, जिससे कई वाहन सड़क या फुटपाथ पर खड़े किए जाते हैं। हालांकि एसएसपी अजय सिंह ने इस मामले में सुधार को लेकर व्यापारियों से बात की और शहर कोतवाली पुलिस को व्यवस्था सुधारने की हिदायत दी है। समिट इतने अच्छे से हुई जिसमें यातायात व्यवस्था बड़ी अच्छी रही और लोगों ने सराहा। उसका कारण एक ये था कि उस दौरान शहर के जो मेन मार्ग हैं जहां पर यातायात बाधित होता है वहां के अस्थायी अतिक्रमण को सभी विभागों ने मिलकर हटा दिया था। अब ये पुनः चूंकि इतना सुंदर शहर को बनाया गया इन्वेस्टर समिट के बाद और अतिक्रमण भी हटा, तो जो अस्थायी अतिक्रमण है वो फिर से दोबारा न लगे, जिससे हमें थोड़ा सा जाम में राहत मिले। साथ ही साथ जो हमारे व्यापारीगण हैं जिनकी दुकानें ऑन रोड हैं लेकिन उनका पार्किंग की जगह नहीं, तो हमारी कहावत है कि 30, 35, 40 व्यापारी मिलकर जो क्लस्टर्स में एक यातायात मित्र जो हम उनको उपलब्ध कराएंगे उसको वो व्यवस्था में सहयोग करें उनके, और जो भी उसका नॉमिनल पेमेंट होता है व्यापारीगण खुद करें। इसी चीज़ का सहयोग लेने के लिए ऐसे यातायात मित्र को जगह जगह नियुक्त करने के लिए जो यातायात व्यवस्था में सहयोग करें, और साथ ही साथ अस्थायी अतिक्रमण जिसके कारण जो है बहुत सारे पॉइंट्स पर दिक्कत आती है वो दोबारा न लगे, इसीलिए सभी थाना प्रभारी को रूट वाइज बुलाकर उसको इन चीज़ों को चिन्हित किया जाए। तो रुड़की कोर्ट परिसर में युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने का प्रयास किया है। इसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां काफी मशक्कत के बाद उसकी जान बचाई गई। मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के
रोलवाहेड़ी गांव का है, जहां युवती के साथ 20 सितंबर 2023 को दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद 9 नवंबर को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। युवती ने 4 माह की गर्भवती होने पर गर्भपात कराने की एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल की थी। इसके बाद कोर्ट में तारीख चल रही थी और इसी बीच युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने का प्रयास किया। इलाज के बाद युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है। अपनी गवाही देने और वहाँ पे वो बेहोश हो गई। मेरे पास लाया गया, मैंने इलाज शुरू किया। पता लगा मुझे कि महिला ने जहर खाया था। जहर खाने के बाद हमने नली डाली, उसकी सफाई करी है, गैस्ट्रिक लेवाज हमने किया और जब मेरे पास आई थी तो पल्स उसकी फील नहीं हो रही थी। अभी स्टेबल है, ठीक है पहले से। हमारे यहाँ जैसा कि बताया है महिला ने कि गर्भवती भी है, तो हमारे यहाँ जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा भी चेकअप कर लिया गया है और इसके बाद जो ज़रूरी इलाज है वो हमारे अस्पताल में इसको दिया जा रहा है। तो हरिद्वार में पार्किंग संचालकों की गुंडागर्दी एक बार फिर सामने आई है। आपको बता दें कि यहां रोटरी बेल वाला पार्किंग संचालकों और यात्रियों के बीच झगड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक हाथ में डंडे लिए नजर आ रहे हैं। वीडियो में यात्री पार्किंग के कर्मचारियों पर यात्रियों से मारपीट करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि झगड़ा पैसों को लेकर हुआ था। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। पुलिस चौकी इंचार्ज ने बताया कि दोनों पक्षों को बुलाया गया और दोनों को शांति भंग की धाराओं में चालान किया गया। उत्तरकाशी के गंगोत्री यमुनोत्री धाम में मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में भी लगातार बर्फबारी जारी है, जिससे स्थानीय काश्तकारों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में सेब की बागवानी की जाती है। ऐसे में यह बर्फबारी सेब के पौधों के लिए अमृत साबित होगी, लेकिन ठंड के कारण मवेशियों के लिए चारा और बच्चों को स्कूल भेजने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी समेत शहर के कई इलाकों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने सड़क पर जरूरतमंदों को कंबल बांटे और आईएसबीटी में मौजूद यात्रियों से बातचीत कर साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। साथ ही जिलाधिकारी को निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने लगा है। इसको देखते हुए प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अलाव की व्यवस्था की जाए। तो पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। आपको बता दें कि चमोली जनपद की ऊंचाई वाले इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ नजर आ रहा है, तो वहीं सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक से बारिश के साथ कड़ाके की ठंड और शीतलहर चल रही है। हालांकि विंटर डिस्टेंशन औली में बर्फबारी की खबर से औली पहुंचे पर्यटकों के चेहरे जरूर खिल उठे हैं। औली में विंटर की फर्स्ट स्नोफॉल चल रही है और इससे यहाँ पे काफ़ी अच्छी तादाद में टूरिस्ट पर्यटन बढ़ेगा और काफ़ी अच्छी इसमें स्नोफॉल हो रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आएँ और बर्फबारी का लुत्फ़ उठाएं और जिससे औली के पर्यटन व्यवसाय को मजबूती मिलेगी। तो देहरादून में राशन वितरण की चरमराई व्यवस्था से आक्रोशित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर जिला आपूर्ति अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष जसविंदर गोगी का कहना है कि जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है तब से राशन व्यवस्था चरमरा चुकी है। आम जनमानस के पीले और सफेद राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। जनता महंगाई के बोझ के तले दबती जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि राशन की चरमराई व्यवस्थाएं 15 दिन के भीतर नहीं सुधारी गई तो कांग्रेस पार्टी को बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
विक्रेताओं में जो पहले एपीएल को जो राशन दे रहे थे, कांग्रेस की सरकार में 10 किलो चावल 10 किलो गेहूँ वितरण किया जा रहा था, लेकिन आजकल सिर्फ चावल 7.5 किलो मिल रहे हैं और बहुत परेशानी आ रही है। ना स्मार्ट कार्ड बन रहे, ना जो वाइट कार्ड्स बन रहे थे वो कार्ड्स भी नहीं मिल रहे। और जो आज के टाइम में महंगाई जिस तरह चरम सीमा पर पहुंच गई है, तो हमारी मांग है कि उनको सिर्फ गेहूँ चावल के अलावा रिफाइंड, सरसों का तेल, मसाले, दालें ये भी सरकार को वितरण करना चाहिए। और जो स्थिति है, लेकिन ये लोग बिल्कुल सुन के राजी नहीं है, ना कार्ड बना पा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। सब चीज़ों को लेकर आज हमने ज्ञापन प्रेषित किया। रुड़की के लडवारा से लापता युवक का शव जंगल में मिला। युवक 8 दिसंबर से लापता था। मृतक का नाम साकिब बताया जा रहा है। युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप भी लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो देखिए, लापता युवक का शव जंगल में मिला, जिससे दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मरा हुआ मिला है जी, उसके यहाँ गोली लगी हुई है, पीछे को निकली हुई है। शक नहीं है बिल्कुल, जिसके पास छोड़ा उसने ही मारा, उसे उज्जवल ने। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस अब देखते हैं क्या करती है। अब तक तो कुछ नहीं। दरोगा बार बार जो है ना, हम कहते रहे कि इससे पूछताछ करो, तो उन्होंने कोई नहीं करी। ये दरअसल एक लड़का 8 तारीख के दिन से ही जो है गायब था। वो उसके दोस्तों के साथ गया था और आज उसकी डेड बॉडी मिली है यहाँ पे लंडोरा में, इस जंगल में, बूढ़ में। तो उस संबंध में जो भी तहरीर आएगी उस आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी इस घटना में शामिल होंगे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा शीघ्र। उत्तराखंड सामान्य नागरिकता संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे विधानसभा में पारित किया जाएगा। विधानसभा का सत्र जनवरी या फरवरी में बुलाया जा सकता है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि समान नागरिकता संहिता की पूरी तैयारियां हो चुकी है। 5 सदस्यीय कमेटी ने इसकी रिपोर्ट भी बना ली है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।